मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका हमें दिया है। आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए हम लोग नीति वचन 16वां अध्याय उसका दूसरा वचन हम लोग पढ़ें। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तोलता है। जो वचन हमने अभी पढ़ा है वो मनुष्य की वास्तविक स्थिति को हमारे सामने दृश्य के तौर पर ले आती है। जब मनुष्य को अदन बगीचा से निकाला गया, वो बाहर निकलकर आजादी से जीना सीख रहा है और वो सोचता है कि मैं अपने जीवन में सफल होऊंगा, और उसके लिए उसने अपने पाप के कारण प्रदूषित दिमाग का अच्छा खासा इस्तेमाल किया है। उसकी नजर में जो बात ठीक लगती है उसके अनुसार वो चलता है और वो करता है। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने मनुष्य को बनाया, उसके अंदर वो विवेक डाली है। उस विवेक के द्वारा बेशक मनुष्य बगीचे से बाहर है, अपनी मर्जी से चल रहा है, तो भी परमेश्वर ने उसे समझाने का, सुधारने का भरसक प्रयास किया है, आज भी कर रहा है। लेकिन मनुष्य के खुद की सोच या ज्ञान की आवाज इतनी ज्यादा है कि वो अपने विवेक की आवाज को सुन नहीं पाता है। जब उसका विवेक उसे चौकस करता है कि वो जो गलत काम कर रहा है, मनुष्य अपने तौर तरीके ढूंढ निकालता है, भक्ति का मार्ग ढूंढ लेता है, ताकि कैसे ना कैसे अपने विवेक को शांत करे। लेकिन फिर भी परमेश्वर जो विलंब से कोप करता है, समय लेकर मनुष्य को सिखाता, समझाता है कि जीवन के सही मार्ग में चले। मनुष्य के नजर में जो बातें ठीक हैं, वो परमेश्वर के नजर में ठीक नहीं है। ये बात को परमेश्वर ने समय लेकर मनुष्य को सिखाने का प्रयास किया है। लेकिन मनुष्य के बारे में हम जानते हैं कि अपने आप को समझदार समझकर, धार्मिक काम कर कर, रीति रिवाज कर कर, अच्छे कर्म कर कर अपने विवेक की आवाज को दबाने का प्रयास करता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी व्यवस्था दी। उसका लक्ष्य यह समझाने के लिए है कि बाहर की पवित्रता से एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच नहीं सकता या परमेश्वर के साथ संबंध नहीं बना सकता। एक व्यक्ति को अपने चाल चलन पर ध्यान देना है, क्योंकि परमेश्वर बहुत करीबी से देखता है। इस्राएल की प्रजा के लिए भी उनका बलि चढ़ाने से काम नहीं बनता था, उससे वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाते थे। उन्हें 10 आज्ञाएं दी थी जो उन्हें सिखाती थी कि कैसे परमेश्वर को पूरे तन मन से प्रेम करना है और कैसे अपने भाई बहनों के साथ भी आदर के साथ पेश आना है। अपने पड़ोसी के चीजों का लालच नहीं करना एक आज्ञा में से एक है। उससे मालूम चलता है परमेश्वर हृदय की पवित्रता को कितना महत्व देता है। लेकिन मनुष्य ने परमेश्वर के मार्ग को छोड़ा, अपना दिमाग लगाया और अपने खुद के सिद्धांत और नियम बनाकर एक दूसरे पर प्रभुता करने का प्रयास करता है। आज हम दुनिया की परिस्थिति को देख सकते हैं, कैसे लालच से मनुष्य एक दूसरे को दबाने का प्रयास करता है, एक दूसरे पर प्रभुता करने का प्रयास करता है। विडंबना क्या है कि मनुष्य को लगता है मैं जो भी कर रहा हूं बिल्कुल ठीक है। अगर कोई उसे सुधारना चाहे, वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं, क्योंकि घमंड से भरा है। ना ही परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करता है। इसलिए बेशक परमेश्वर के करुणा को अनुभव कर रहा है, भलाइयों को अनुभव कर रहा है, तो भी परमेश्वर के बड़े दंड के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। यहां पर जो हमने वचन पढ़ा वो साफ साफ कहता है, यहोवा मन को तोलता है। यह दिखाता है परमेश्वर का धर्मी स्वभाव। परमेश्वर प्रेम है, उसी समय भस्म करने वाली आग भी है। इसका मतलब परमेश्वर अशुद्धता को कभी सहन नहीं करेगा। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, हर एक को बराबर तोल के अनुसार तोलता है।
चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, चाहे पुराना नियम का संत हो चाहे नए नियम का संत हो, परमेश्वर का स्वभाव कभी बदलता नहीं। हम ये कभी ना सोचे कि हमने प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता मान लिया है तो हमें छूट मिलेगी अगर हम कोई गलती करते हैं। राजा दाऊद को देखें, जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार का व्यक्ति था। जब उसने बत्शेबा को अपनी पत्नी बनाया, परमेश्वर का उसके साथ का व्यवहार, परमेश्वर ने कोई छूट नहीं दी। बेशक उसने गोलियात को जान से मारकर इस्राएल की प्रजा को अपने प्रभु के ऊपर के विश्वास से बचाया था। ऐसे तो हमें कितने भय के साथ मसीह यीशु में नई जीवन की सी चाल चलनी है, क्योंकि परमेश्वर आत्माओं को परखता है और हमारे जीवन के हर बारीकी को देखता है। पुराने नियम के संतों से कितना ऊंचा हमारा बुलाहट है। हमें परमेश्वर के साथ अनंत काल वास करने के लिए चुना गया है मसीह यीशु के द्वारा। वचन में हम स्वर्गीय सिद्धांतों को हम सीखते हैं। हमारे पास कोई बहाने नहीं है। हमारी भाषा में परमेश्वर का वचन हमारे हाथ में है। दुनिया अपनी आंख बंद कर कर सोच सकती है कि परमात्मा है नहीं और अपनी मर्जी से चलने का प्रयास कर सकती है, लेकिन हम जिन्होंने बहुमूल्य उद्धार के उस मधुरता को चखा है, स्वर्गीय आशीषों की बहुतायत को अनुभव किया है, क्या हम परमेश्वर के सजा से भाग सकते हैं? सो आइए हम अपने चाल चलन को ध्यान दें। हम दूसरों के सामने अच्छे होंगे, लेकिन क्या परमेश्वर के सामने, अपने सृष्टिकर्ता के सामने, क्या मैं सिद्ध हूं? क्या मैं ठीक हूं? जब मेरा पिता मुझे सुधारना चाहता है, क्या मैं अपने आप को परमेश्वर की ताड़ना के लिए नम्रता से समर्पण करता हूं? हमारे मार्ग और हमारे ज्ञान हमारे छोटे जीवन के अनुसार होने के कारण सीमित है, लेकिन परमेश्वर अनंतकालीन होने के कारण अनंत काल के योजना के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता है। जब परमेश्वर हमें सुधारना चाहता है, आइए हम वाद विवाद ना करें, नहीं तो हम अय्यूब की तरह मूर्ख ठहरेंगे। हमें मालूम है हमारा प्रभु अच्छा है, भला है, पवित्र है और प्रभु के रास्ते भी सच्चे हैं। सो आइए नम्र दिल के साथ प्रभु के मार्ग के लिए अपने आप को समर्पित करें, ताकि हमारा जीवन प्रभु के महिमा का कारण बने। उसके लिए हम अपने आप को समर्पित करें। आइए प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। अब बारीकी से हम एक एक से बात कर रहे हैं प्रभु। बाहर से तो हम अच्छे हैं, लेकिन आप हमारे अंदर के एक एक विचारों को तोलते हैं। बाप, आपके सामने हमारे कोई बहाने नहीं चलेंगे। हम भक्ति से अपने आप को छुपा नहीं सकते। बाप, दिल से, सच्चे मन से, पूरे मन से प्रभु आपको प्यार कर कर, आपके स्वभाव को समझकर, आपको प्रसन्न करने के इच्छा से जीवन बिताने के लिए हमें मदद कर, ताकि प्रभु बेशक लोग खुश ना हो, आप हमारे जीवन से प्रसन्न हो। हमें देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं, एक जो जीवन दिया बाप, आपके नाम की महिमा के लिए स्वर्ग प्रसन्न हो सके। हम अपने आप को प्रसन्न करने वाले नहीं, वरन अपने सृष्टिकर्ता को प्रसन्न करने वाले बन जाए। हमें ज्ञान और समझ दे प्रभु। सब महिमा आप ही को देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।